VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली को घेरा मुसलमानों ने। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे हैं एकत्रित और सभी दिल्ली के बॉर्डर को किया गया है सील। दिल्ली के बॉर्डर की बढ़ाई गई सुरक्षा और जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत से अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं मुसलमान और वक्फ बोर्ड बिल को हटाने की कर रहे मांग। लेकिन लगता है कि मोदी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ इसको हड़पने के लिए? वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दुनिया, भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड। यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना? 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ? मदरसा आपका जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया आज तक? कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता, उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं मेरे भाइयों। आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे लोग थे सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है आपके इसको रोकने के लिए
ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा, लिख लीजिए। आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यह करना है कि जिनको हम सेक्युलर मानते हैं, उन पार्टियों की अक्सरियत राज्यसभा में है, उनको मजबूर करें कि हमने आपको वोट दिया है, हमारी आज प्रॉपर्टी खतरे में है, आप राज्यसभा में अक्सरियत में है। मोहतरम गांधी साहब और मोहतरम बिहार के नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, खुले लफ्जों में ये सियासी बात नहीं बल्कि एक रास्ता, एक उपाय बता रहा हूं। इसको आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि मौलाना जलसा तो था तालीम का, तरबियत का, ये सारी चीजें उसी की निस्बत पे है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हमको कहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तो हमें वहां पर उन लोगों को मजबूर करने की जरूरत है। लोकसभा में हैं वो लोग अक्सरियत में फिरक़े बातिला के लोग जो इस देश को तरक्की में नहीं देखना चाहते, लेकिन राज्यसभा में आप ज्यादा तादाद में है, आप उसको फोर्स कीजिए तो इंशाअल्लाह ये बिल वहां पर पास होने से रुकेगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इस उम्मत को, हम मुसलमानों को यकीनन हमारे लोगों ने कमजोर किया है। एक छोटी सी ताजा, जो अभी आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, मेरे पास मजबूरी यही रहती कि जब अच्छा वक्त आता है बोलने का तो मेरे पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि कल प्रोग्राम हमें कनेक्ट करना है महाराष्ट्र का। यहाँ से हम कलकत्ता जाएंगे, वहां से फ्लाइट लेंगे 1:30 बजे, उसके बाद कल वहां पहुंचना। आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह सही सलामत पहुंचूंगा। एक वाकया आपको बता देता हूं, हमारा अकीदा कहां से जुड़ा हुआ है। हमारा अकीदा काबतुल्लाह से जुड़ा हुआ है। पता है काबतुल्लाह में भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ है? काबतुल्लाह की पिक्चर के साथ क्या हुआ है, उसके फोटो के साथ क्या हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है। उसके फोटो का ढांचा बनाकर सऊदी अरब के बादशाह ने यह कहा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाज में, वहां पर एक 250 लोगों को, कौन, गाने वालों को बुलाया, गाने वालों को बुलाया गया और यूं कहा गया गाइए, परफॉर्मेंस दिखाइए, 8-8 करोड़ रुपए लेकर। कम बखत जालिम गजा पट्टी में 17,500 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। मुल्क शाम के अंदर जो आज हरकत के अंदर है, 8.5 लाख लोग वहां पर, 5.5 लाख शहीद हुए, 3-3.5 लाख लोग बेघर हुए, वहां पर कोई मदद नहीं पहुंचा सके। और 8 करोड़ रुपए गाना गाने वालों के लिए है इनके पास पैसा, वहां के फरमारवा के पास। वो तो छोड़िए, जो कुछ भी किया तुमने किया, लेकिन काबतुल्लाह की छत पर उसकी एक तस्वीर बनाई गई, 3D पिक्चर बनाई गई। 3D के अंदर दिखाया गया कि काबतुल्लाह के छत के ऊपर एक लेडी सिंगर है जो अमेरिका की है, यूएसए की है, और वो गाना गा रही है माइक लेकर, और पूरा वहां परफॉर्मेंस किया गया। यानी म्यूजिकल फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार गाने का, ये सऊदी अरब के अंदर 19 नवंबर सन 2024 को यह ऑर्गेनाइज किया गया। जब उनसे कहा गया कि आपने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि हम तरक्की करना चाहते, हम अल्लाह की दी हुई तेल पर नहीं रह सकते, अल्लाह का दिया हुआ ये तेल सन 2025 तक बंद हो जाएगा। जिब्राइल अमीन ने बताया था कि बंद हो जाएगा। अरे जो अल्लाह देता हुआ आया, जिस अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें काबतुल्लाह दिया, जिस अल्लाह ने मस्जिद हराम दिया, मस्जिद नबवी दी, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने, तुम गरीब थे, निहत्थे थे, तुम भूखे थे, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे, अल्लाह ने तुमको सोना निकाल कर दिया, चांदी निकाल कर दिया, लेकिन आज नाशुक्री करते हो और उसी बैतुल्लाह की बेहुरमती करते हो, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी करते हो। वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस से मुराद गाना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी फरमाते, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी फरमाते, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते, ये काम तो नजर बिन हारिस का था ना, कि कुरान के मुकाबले में गाना खरीद कर लाता था। एक गवैया एक लेडीज को लेकर आया कि जो कुरान से ज्यादा करीब हो रहा है, उसके सामने उस औरत को खड़ा कर देता कि जरा सुनाओ मोहतरमा। जैसे आजकल की ये जितने भी ये इंडियन आइडल, ये सारे गामा पा, ये जितने भी लोग गाना गाते गवाते हमारे नौजवानों को बर्बाद करते हैं,
ये सब के सब नजर बिन हारिस की औलाद हैं। इनकी मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्क होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे, गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे। और रातों को जब वो लोग ये शौक पूरा करेंगे तो सुबह उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। ये बात सच है कि पूरी उम्मत को तबाह नहीं किया जा सकता बैक वक्त, लेकिन फर्दन फर्दन चेहरे मस्क किए जा सकते हैं। 70 हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताल्लुक से मौजूद है। मेरे उम्मत के लोगों, मेरे नौजवानों, इसलिए गुनाह से दूर रहो और गाने से खुसूसन दूर रहो। वहां पर काबतुल्लाह अगर पेश इमाम में सजदे की जगह पर काबतुल्लाह की तस्वीर बनी होती है तो हम वहां कदम नहीं रखते, इतना एहतराम करते, और तुम गाना और डीजे और डांस करवाते हो। 57 ममालिक हैं मान। लाखों मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे हैं प्रदर्शन वक्फ बोर्ड पर घमासान दिल्ली के अंदर, और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी हो रही हैं शामिल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन होगा। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये थे असुद्दीन ओवैसी जो AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राजनीतिज्ञ हैं, और इनका कहना है कि हम मुसलमानों से मोदी सरकार सब कुछ छीन लेगी, कब्रिस्तान और अन्य चीज़ें सब की सब वो मुसलमानों से छीन लेंगे और वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ तो। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है। तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीजा दे दें और ये जाके वहां पर देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, बलोच, खैबर पख्तून, सरहद, इन तमाम सूबे में, शहरों में क्या सूरत हाल है, कैसी खाना जंगी है। जहाँ कुछ लोग वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन का विरोध कर रहे थे तो वहीं कुछ मौलाना साहबुद्दीन बरेली ने कहा कि ओवैसी साहब जाए और जाकर देख के आए कि मुल्क के देशों में क्या हालात हैं।